गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग इंटीग्रेशन में एक्सरसाइज 9.6 के कल 18 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। एक्सरसाइज 9.6 जो है वो खंडशः समाकलन विधि के ऊपर आधारित है। किस प्रकार से हम उसमें फर्स्ट और सेकंड का कैलकुलेशन करेंगे, किस तरह से हम उसमें समाकलन को आगे बढ़ाएंगे, ये सारी प्रक्रिया कल आपने अच्छे से देख ली थी। आज हम आगे बढ़ते हैं, बचे हुए शेष क्वेश्चन जो हम लोग कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करेंगे। और अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ हमें कोस 2 थीटा और साथ में है लोग कोस प्लस साइन बट्टे में है कोस माइनस साइन। देखिए बच्चों, यहाँ पर भी आपको सिंपल फर्स्ट और सेकंड का ही रूल लगाना है, इसमें कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं है क्वेश्चन में। ये लोग का फलन है, इसलिए एल जो होता है वो पहले आता है आइलेट के रूल से, इसलिए इसको मानना पड़ेगा फर्स्ट और इसको मानना पड़ेगा सेकेंड। देखिए बच्चों, जिस फलन को हमने फर्स्ट माना है हमें उस फलन का फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अवकलन करना पड़ता है। तो मैं पहले इस पार्ट का अवकलन अलग से आपको निकाल के दिखा देता हूं कि जब फॉर्मूले में इसके अवकलन का नंबर आएगा तो उस अवकलन के स्थान पे हम कौन सा पद रखेंगे। तो देखिए बच्चों, आप देखेंगे जब मैं इसका अवकलन करूंगा, फलन लॉग कोस थीटा प्लस साइन थीटा बट्टे में कोस थीटा माइनस का साइन थीटा का हम यहाँ पे करने जा रहे हैं अवकलन। तो देखिए बच्चों, इसका अवकलन कैसे करेंगे। सबसे पहले तो लोग का अवकलन होगा, तो जो आगे वाला पद है वो 1 हो जाएगा, यानी ये पद जो है वो अपोजिट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कोस थीटा माइनस साइन थीटा चला जाएगा अंश में, और यहाँ से जो कोस थीटा प्लस साइन थीटा है वो आ जाएगा हर में। तो देखिए बच्चों, उसके बाद में हम किसका अवकलन करेंगे। यहाँ पे पहले लोग का अवकलन हो गया 1 थीटा। उसके बाद में देखिए बच्चों, यहाँ पे इस पद का अवकलन करेंगे तो यहाँ पे रूल लगेगा u/v। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या आएगा, u/v के अनुसार यहाँ पे हर का करना पड़ेगा वर्ग, तो यहाँ पे आएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा की होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हर रहेगा कांस्टेंट, यानी कि कोस थीटा माइनस साइन थीटा तो रहेगा कांस्टेंट, और जब हम कोस थीटा प्लस साइन थीटा का अवकलन करेंगे तो देखिए बच्चों, साइन का अवकलन होता है कोस और कोस का अवकलन होता है माइनस साइन, कहने का मतलब यही पद वापस आएगा, तो यहाँ पे लग जाएगा होल स्क्वायर। उसके बाद में देखिए बच्चों, माइनस यहाँ पे इस बार अंश जो है वो रहेगा कांस्टेंट, यानी कि कोस थीटा प्लस साइन थीटा तो रहेगा कांस्टेंट, और जब हम लोग हर का अवकलन करेंगे तो देखिए बच्चों, कोस का अवकलन माइनस साइन और साइन का होता है कोस, इन दोनों में माइनस का पद आएगा, माइनस जैसे मैं कॉमन लूंगा तो माइनस माइनस प्लस, और मेरे पास यहाँ कोस थीटा प्लस साइन थीटा का ही पद बचेगा, जिससे यहाँ पे भी क्या लग जाएगी, होल स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने u/v का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, v की स्क्वायर। उसके बाद में हमने यहाँ पे v को कांस्टेंट रखकर u का अवकलन माइनस u को कांस्टेंट रखकर हमने यहाँ पे v का अवकलन कर दिया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे कोस माइनस साइन से ये स्क्वायर जो है वो हो जाएगी कैंसिल। अब देखिए बच्चों, अंश में क्या आएगा, यहाँ पर a माइनस बी की होल स्क्वायर जब खोलेंगे तो यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का पद आएगा, उसका मान तो हो जाएगा 1, और माइनस का यहाँ पे 2 साइन थीटा कोस थीटा आएगा, जो कि यहाँ पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बना लेगा। कहने का मतलब कोस थीटा माइनस साइन थीटा की होल स्क्वायर जो है वो 1 माइनस साइन 2 थीटा की इक्वल होगी। इसी प्रकार देखिए बच्चों, यहाँ पे कोस प्लस साइन थीटा की जब होल स्क्वायर खोलेंगे तो उसमें भी जो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का पद आएगा वो तो 1 हो जाएगा, और प्लस का 2 साइन थीटा कोस थीटा ये भी हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन 2 थीटा, और बट्टे में देखिए बच्चों, यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस का यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए बच्चों, साइन 2 थीटा से साइन 2 थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 हो जाएगा यहाँ पे 2, और कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला। कहने का मतलब यहाँ पे इस फलन का जो अवकलन है वो 2/कोस 2 थीटा आएगा, यानी जब मैं इस फॉर्मूले में, जब इस इंटीग्रेशन में फर्स्ट और सेकंड खंडशः समाकलन का फॉर्मूला लगाऊंगा, तो जहां फॉर्मूले में इस फर्स्ट फलन के अवकलन की बात आएगी तो मैं वहां पे 2/कोस 2 थीटा को रखूंगा। तो देखिए बच्चों, हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो रूल के अनुसार फर्स्ट रहेगा कांस्टेंट। तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे लॉग कोस थीटा प्लस साइन थीटा बट्टे में कोस थीटा माइनस साइन थीटा तो रहेगा कांस्टेंट। सेकंड का इंटीग्रेशन, तो कोस 2 थीटा का समाकलन होता है बच्चों साइन 2 थीटा, और जो थीटा का गुणांक 2 है वो आ जाएगा भाग में। अब देखिए बच्चों, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का अवकलन, तो देखिए बच्चों, इस पद का हमें अवकलन करना होगा,
और इस पद का अवकलन हमने अभी निकाला है, तो यहाँ पर इसके स्थान पे आ जाएगा 2/cos 2 थीटा और सेकंड का इंटीग्रेशन, तो cos 2 थीटा का समाकलन भी हम कर चुके हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा ये sin 2 थीटा और डिवाइड बाई यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ पे आएगा d थीटा। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपके पास sin 2 थीटा बटे में 2, ये है यहाँ पे log cos थीटा प्लस में sin थीटा और बट्टे में है यहाँ पे cos थीटा माइनस का sin थीटा, और यहाँ पर देखिए बच्चों 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल और यहाँ पर बचेगा sin बटे cos यानी कि tan 2 थीटा। यहाँ पर क्या बचेगा, tan 2 थीटा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, ये हो जाएगा sin 2 थीटा बटे 2 और यहाँ पर आ जाएगा log, ये हो जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा और बट्टे में है हमारे पास cos थीटा माइनस sin थीटा, और देखिए बच्चों tan 2 थीटा का इंटीग्रेशन आपको पता है log sec 2 थीटा भी होता है और माइनस का log cos 2 थीटा भी होता है। तो अगर मैं cos वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और यहाँ पर आ जाएगा log cos 2 थीटा और थीटा का गुणांक जो 2 है वो आ जाएगा यहाँ पे भाग में और प्लस में रहेगा c, और यही इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए बच्चों, इस प्रश्नावली का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है, इसको थोड़ा ध्यान से गौर से देखिएगा आप लोग। यहाँ पे हमें दिया हुआ x स्क्वायर बटे x cos x माइनस के sin x की होल स्क्वायर। देखिए बच्चों यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पे दो अलग अलग फलन होने आवश्यक हैं। देखिए बच्चों किस प्रकार से हम इस फलन के अंदर किससे गुणा करेंगे, किससे भाग देंगे, ये हम किस तरह से डिसाइड करेंगे। देखिए बच्चों यहाँ पे जो x cos x माइनस sin x है बट्टे में, जब हम इसका अवकलन करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका अवकलन करने पर आपको केवल यहाँ पे x sin x का पद प्राप्त होगा। यहाँ पे आपको केवल कौन सा पद प्राप्त होगा, आपको प्राप्त होगा यहाँ पे केवल x sin x का पद प्राप्त होगा। इसका मतलब अंश में आपके पास x sin x का अगर पद हो तो इस प्रकार से एक अनुपात इस प्रकार से अलग निकाला जा सकता है जिसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। फिर से समझ लीजिए बच्चों, जब हम लोग यहाँ पे x cos x माइनस sin x का अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन करने पे हमारे पास x sin x ही बचेगा, जो भी मैं करके दिखाऊंगा। इसका मतलब अगर अंश में x sin x का पद हो और बटे में अगर ये आ जाए तो उस पार्ट का इंटीग्रेशन बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो हमें एक ऐसी व्यवस्था यहाँ पे बनानी पड़ेगी कि अंश में यहाँ पे x sin x के बट्टे में ये वाला पद यहाँ पे आ जाए। तो देखिए बच्चों हमें क्या करना होगा, x के ऊपर दिया हुआ है तो यहाँ से तो x निकल जाएगा, इसके लिए मुझे sin x लाने के लिए यहाँ पे sin x से गुणा करना होगा और मुझे sin x का इसमें देना पड़ेगा भाग। तो देखिए बच्चों इस सवाल की शुरुआत हम किस प्रकार से करेंगे। मैंने यहाँ पे क्या किया बच्चों, देखिए बच्चों जो x स्क्वायर है इसको मैंने दो भागों में तोड़ा, x इंटू में x, उसके बाद में मैंने यहाँ पे sin x से तो कर दिया गुणा और यहाँ पे मैंने sin x का दे दिया भाग। ये परिवर्तन आपके समझ में आना बहुत जरूरी है बच्चों। x स्क्वायर को मैंने x इंटू x में कन्वर्ट कर दिया, sin x से गुणा करके sin x का दे दिया भाग, और इस पद के बट्टे में यहाँ पे देखिए बच्चों x cos x और माइनस sin x की मैंने होल स्क्वायर लिख दी, और यहाँ पे इस तरह से मेरे पास ये समाकलन का जो पद था वो दो अलग अलग पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड हो गया, जिसमें एक को हम फर्स्ट मानेंगे और एक को हम सेकंड मानेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे किसको फर्स्ट मानेंगे, किसको सेकंड मानेंगे। फर्स्ट उसको मानेंगे जिसका अवकलन करना है, सेकंड उसको मानेंगे जिसका इंटीग्रेशन आसान हो। तो इस पद को हमने इसी प्रकार से डिसाइड किया बच्चों कि इसका जो समाकलन है वो यहाँ पे निकल सके, और इस पार्ट का हम इंटीग्रेशन किस प्रकार से करेंगे वो मैं आपको पहले बताऊंगा। तो देखिए बच्चों हम इस पार्ट का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, हमें यहाँ पे x sin x और बट्टे में हमारे पास है x cos x माइनस sin x की होल स्क्वायर। तो देखिए बच्चों हमें इस पार्ट का इंटीग्रेशन करना है। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि हमने sin x से ऊपर नीचे गुणा किया ही इसलिए था कि इसका अवकलन करने पे, हर का अवकलन करने पे अंश में x sin x का पद आता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे x cos x माइनस sin x को हम मान के चलेंगे t। जैसे मैं इसका अवकलन करूंगा देखिए बच्चों क्या आएगा, यहाँ पे x का अवकलन 1 हो जाएगा, cos x रहेगा कांस्टेंट और उसके बाद में x रहेगा कांस्टेंट, और cos x का अवकलन हो जाएगा माइनस का sin x का अवकलन हो जाएगा यहाँ पे cos x, और यहाँ पर देखिए बच्चों आएगा dx और बराबर में आ जाएगा dt। तो आप देखेंगे बच्चों cos x से cos x हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ से x sin x और dx का जो मान है वो माइनस dt के इक्वल आएगा। तो देखा बच्चों यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब हम x cos x माइनस sin x का अवकलन करेंगे तो हमारे पास x sin x बचेगा, इसलिए अंश में हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि अंश में x sin x का पद आ जाए। इसी वजह से हमने यहाँ पे sin x से गुणा किया था और sin x का भाग दिया था।
जिससे ये पद जो है वो अलग निकल के आया और इसका इंटीग्रेशन बड़ी आसानी से हम लोग यहाँ पे कर पा रहे हैं। इसी वजह से इसको हम लोग मान के चलेंगे यहाँ पे सेकंड और ये हो जाएगा फर्स्ट। तो देखिए बच्चों इसकी आगे की प्रक्रिया संपन्न करते हैं। ये देखिए बच्चों अंश में तो आ जाएगा आपके पास माइनस का dt और बट्टे में आपके पास आएगा टी स्क्वेयर और 1 में टी स्क्वेयर का इंटीग्रेशन -1 में टी होता है तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पे 1/t रहेगा और t की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे वापस रख देंगे जो कि x cos x और माइनस साइन एक्स है। तो देखा बच्चों इस पद का जो इंटीग्रेशन है वो हमें 1/x cos x माइनस साइन एक्स के इक्वल प्राप्त हो रहा है। यानी जब मैं यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड यानी खंडशः समाकलन का जब फॉर्मूला लगाऊंगा तो मुझे वहां पे इसके इंटीग्रेशन सेकंड पद के इंटीग्रेशन के स्थान पे वो पद रखना होगा। तो देखिए बच्चों क्या करेंगे, खंडशः समाकलन के फॉर्मूले के अनुसार फर्स्ट रहेगा कांस्टेंट यानी कि x/sin x तो रहेगा कांस्टेंट। सेकंड का करना होगा इंटीग्रेशन। तो देखिए बच्चों वहां पे क्या आएगा 1/, दूसरे का समाकलन क्या आएगा 1/x cos x और माइनस का है यहाँ पे sin x। उसके बाद में देखिए बच्चों माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का अवकलन। तो देखिए बच्चों x/sin x का जब अवकलन करेंगे तो यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे u/v वाला फॉर्मूला। तो देखिए बच्चों क्या आएगा यहाँ पे साइन की तो हो जाएगी यहाँ पे स्क्वेयर साइन स्क्वेयर x। उसके बाद में अंश में साइन x तो रहेगा कांस्टेंट और x का अवकलन हो जाएगा 1 माइनस x रहेगा कांस्टेंट और साइन x का अवकलन हो जाएगा cos x। तो देखिए बच्चों हमने यहाँ पे फर्स्ट का अवकलन किया u/v वाले रूल से और सेकंड का इंटीग्रेशन। तो देखिए बच्चों यहाँ पे सेकंड का इंटीग्रेशन हम पहले निकाल चुके हैं 1/x cos x माइनस का साइन x और यहाँ पर है dx। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आएगा ये साइन x जो है, अब देखिए बच्चों अंश में यहाँ पे तो आ जाएगा x और बट्टे में आपके पास यहाँ बचेगा साइन x इंटू में x cos x और माइनस का साइन x। और यहाँ पर देखिए बच्चों जैसे मैं इस दोनों पदों में से माइनस का चिन्ह बाहर कॉमन लेता हूँ तो देखिए बच्चों ये पद बन जाएगा x cos x माइनस साइन x। जैसे मैं साइन माइनस x cos x में से माइनस का चिन्ह बाहर लेता हूँ तो ये तो माइनस माइनस प्लस और ये इंटरचेंज होके x cos x माइनस साइन x बनेगा जो कि इस हर के इक्वल होगा। तो ये दोनों पद आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ केवल आपके पास 1/sin स्क्वेयर यानी कि cos x स्क्वेयर x का पद ही बचेगा। तो देखा बच्चों आपने यहाँ पर ये दोनों पद कैंसिल होने से यहाँ पे 1/sin स्क्वेयर बचेगा और 1/sin स्क्वेयर जो होता है वो cos x स्क्वेयर के इक्वल होता है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर आएगा आपके पास x/sin x और यहाँ पर है x cos x माइनस का sin x और cos x स्क्वेयर x का इंटीग्रेशन मानक सूत्र से आपको पता है कि ये माइनस का cot x होता है। ये क्या होता है यहाँ पे माइनस का cot x। तो देखिए बच्चों आगे इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे तो पहला पद सेम रहेगा एज इट इज रहेगा, यह आ जाएगा x/sin x और यहाँ पर है x cos x और माइनस का sin x। तो देखिए बच्चों यहाँ पे ये पहला पद हो गया, cot x को हम यहाँ पे लिख देंगे cos x और बट्टे में हम यहाँ पे लिख देंगे sin x। अब देखिए बच्चों इन दोनों ही पदों का जो लघुत्तम है, इन दोनों ही पदों का जो लघुत्तम है वो हमारे पास आएगा sin x इंटू में x cos x और माइनस का sin x। ये इन दोनों पदों का लघुत्तम आएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे अंश में तो यहाँ तो बचने वाला है x और यहाँ पे देखिए बच्चों साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और x cos x माइनस साइन x का जो गुणा है वो cos x से होगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, ये बन जाएगा माइनस का x cos स्क्वायर x और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और यहाँ पे आ जाएगा sin x और इंटू में आ जाएगा हमारे पास cos x। तो देखा बच्चों यहाँ पे लघुत्तम लेने के बाद हमारे पास अंश में ये 3 पद यहाँ पे बचेंगे। अब देखिए बच्चों शुरुआती 2 पद में से यहाँ पे x कॉमन आ रहा है। शुरुआती 2 पदों में कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पे x, तो यहाँ पे अंदर बचेगा आपके पास 1 माइनस cos स्क्वायर x। क्या बचेगा यहाँ पे 1 माइनस cos स्क्वायर x बचेगा। उसके बाद में देखिए बच्चों आगे दिया हुआ है प्लस का sin x और गुणा में हमें यहाँ पे दिया हुआ है cos x। बट्टे में देखिए बच्चों यहाँ पर हमारे पास है sin x और इसके गुणा में है हमारे पास x cos x और माइनस का sin x। तो देखिए बच्चों 1 माइनस cos स्क्वायर x जो होता है वो होता है sin स्क्वायर x। तो ये बन जाएगा यहाँ पे x sin स्क्वायर x और यहाँ पर प्लस में दिया हुआ है यहाँ पे sin x और इंटू में हमें दिया हुआ है cos x और बट्टे में देखिए बच्चों यहाँ पर है sin x इंटू में x cos x
और माइनस का साइन एक्स। तो देखिए बच्चों यहाँ से अंश में से साइन एक्स कॉमन लेंगे और वो साइन एक्स नीचे वाले साइन एक्स से हो जाएगा कैंसिल। तो देखिए बच्चों हमारा अभिष्ट सॉल्यूशन यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे अंश में बचेगा एक्स साइन एक्स, जैसे मैं साइन एक्स अंश में से कॉमन लूंगा तो यहाँ बचेगा एक्स साइन एक्स, प्लस में यहाँ पे बचने वाला है केवल कोस एक्स और बट्टे में साइन एक्स हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास एक्स कोस एक्स और माइनस का आएगा साइन एक्स। तो देखा बच्चों हमने यहाँ पे सवाल की शुरुआत किस प्रकार से की, जो कि सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे पार्ट है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। क्यों हमने साइन एक्स से गुणा किया, साइन एक्स का भाग दिया, इसका रीजन मैंने आपको बता दिया। बच्चों के एग्जाम्पल भी ऐसा, एग्जाम्पल नंबर 42 जो है उसमें यहाँ पे एक्स साइन एक्स दिया हुआ है, तो यानी जब हम उस पार्ट का अवकलन करेंगे तो हमारे पास वहाँ पे एक्स कोस एक्स का पद आएगा। इस वजह से उस एग्जाम्पल में यहाँ पे कोस एक्स से गुणा करना होगा और कोस एक्स का देना होगा भाग। बाकी सारी प्रक्रियाएं जो है वो इसी प्रकार से उसमें संपन्न होंगी। तो इस सवाल के ऊपर आप लोग विशेष गौर करें। देखिए बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 हम करने जा रहे हैं, जो कि कोस इनवर्स 1/x हमें यहाँ पे दिया हुआ है। काफी बेसिक क्वेश्चन है बच्चों। देखिए इसमें हमें क्या करना होगा, इसकी शुरुआत देखिए बच्चों, कोस इनवर्स के आगे जो 1/x, अगर मैं इस 1/x को x बनाना चाहूँ तो हमें अच्छे से पता है कि कोस इनवर्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो कोस इनवर्स है वो कन्वर्ट हो जाएगा सेक इनवर्स में। तो हम बड़ी आसानी से कोस इनवर्स को सेक इनवर्स में बदल सकते हैं। साथ ही साथ उसके आगे की जो वैल्यू है वो 1/, में कन्वर्ट होकर यहाँ पे आ जाएगी x और ये हो जाएगा dx। अब देखिए बच्चों इस पद के गुणा में तो ये आ जाएगा यहाँ पे सेक इनवर्स x, और इस पद के गुणा में यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ। तो देखिए बच्चों इसके गुणा में मैं 1 मानते हुए यहाँ पे मैं फर्स्ट और सेकंड अप्लाई करूंगा। तो देखिए बच्चों ये इनवर्स फंक्शन है, तो आइलेट के रूल के अनुसार ये हमेशा फर्स्ट रहेगा और इसके साथ कुछ भी आएगा वो हमेशा क्या माना जाएगा, सेकंड। तो देखिए बच्चों हम लोग यहाँ पे आइलेट का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट रहेगा कांस्टेंट, तो यहाँ पे सेक इनवर्स एक्स तो रहेगा कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का अवकलन। तो देखिए बच्चों सेक इनवर्स एक्स का अवकलन हो जाएगा 1/में एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और सेकंड का इंटीग्रेशन तो देखिए बच्चों एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पे एक्स। अब देखिए बच्चों यहाँ पर ये आ जाएगा एक्स सेक इनवर्स एक्स, माइनस में देखिए बच्चों एक्स से एक्स हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पे बचेगा 1/में रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पर आएगा dx। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आ जाएगा एक्स सेक इनवर्स एक्स और माइनस 1/में रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मैं 1 की स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मानक सूत्र कौन सा अप्लाई करेंगे बच्चों, 1/में रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो कि log x माइनस एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है, और प्लस में आएगा c, और यही हमारा प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं 22वां क्वेश्चन, जो हमें दिया हुआ है साइन इनवर्स x की होल स्क्वायर और dx। तो देखिए बच्चों सिंपल हम इस क्वेश्चन को कैसे करने हैं, यहाँ पे चूंकि एक ही पद दिया हुआ है इसलिए देखिए बच्चों मैं यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे साइन इनवर्स x को मान लिया t, जिससे बच्चों मेरे पास यहाँ पे x का मान जो है वो निकल के आएगा साइन t। अवकलन करेंगे तो ये बन जाएगा dx और sin t का अवकलन हो जाएगा यहाँ पे cos t और dt। तो देखिए बच्चों आगे क्या होगा, कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि यहाँ पे 1 में करके भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, कैलकुलेशन के ऊपर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। गुणा में 1 करके भी आप इसको फर्स्ट और सेकंड मान के आप इसके अवकलन को कंप्लीट, समाकलन को कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए बच्चों मैंने यहाँ पे विधि लगाई है प्रतिस्थापन, साइन इनवर्स x को माना t, जहाँ से x की वैल्यू आएगी sin t। अवकलन करेंगे तो यहाँ dx बराबर आएगा cos t dt, और वो दोनों ही वैल्यू जब हम यहाँ पे रखेंगे तो साइन इनवर्स x को t माना है तो यहाँ पे ये तो हो जाएगा t स्क्वायर, और dx के स्थान पे यहाँ पे हो जाएगा cos t और dt। तो देखिए बच्चों सिंपल आपके पास ये क्वेश्चन जो है वो जैसे चर राशि t में बदलेगा आपके पास यहाँ पे t के 2 अलग अलग पद दिखाई देंगे, जहाँ से आपको केवल फर्स्ट और सेकंड इसको मान के चलना है। तो अलजेब्रिक फलन t हो जाएगा फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक फलन cos t हो जाएगा सेकंड। तो देखिए बच्चों अब हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे खंड से समाकलन का। t स्क्वायर तो रहेगा कांस्टेंट, फर्स्ट तो रहेगा कांस्टेंट, और सेकंड का इंटीग्रेशन तो cos t का इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पे sin t, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का अवकलन तो टी स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा बच्चों 2t, तो 2 अचर राशि वो इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, और cos t का समाकलन वापस यहाँ पे हो जाएगा sin t और यहाँ पे आएगा dt। एक बार फिर से यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड अप्लाई करना होगा बच्चों, जहाँ पे t फर्स्ट रहेगा और sin t को हम मानेंगे सेकंड। तो देखिए बच्चों सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे टी स्क्वायर sin t, माइनस में 2 बाहर रहेगा अचर, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड लगाएंगे तो फर्स्ट तो रहेगा कांस्टेंट यानी t रहेगा कांस्टेंट, sin t का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos t, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का अवकलन तो t का अवकलन हो जाएगा 1, और सेकंड का इंटीग्रेशन तो sin t का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos t, तो माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस, और ये हो जाएगा यहाँ पे dt। अब देखिए बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पे टी स्क्वायर sin t
माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2t cos t, और यहाँ पर ही हो जाएगा माइनस का 2 और cos t का इंटीग्रेशन होता है sin t, और प्लस में आएगा c। अब देखिए बच्चों, हम जैसे यहाँ पे t की वैल्यू वापस रखेंगे तो हमारे पास अभिष्ट सॉल्यूशन हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे sin t, सबसे पहले sin t किसके इक्वल है, यहाँ पे x के इक्वल, तो sin t के स्थान पे आएगा x, t के स्थान पे रखेंगे sin इनवर्स x, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास sin इनवर्स x की होल स्क्वायर, प्लस में देखिए बच्चों 2, और देखिए बच्चों यहाँ पे cos t को हम पहले सोल्व करते हैं, तो cos t को मैं लिख सकता हूँ √1 माइनस साइन स्क्वायर टी, cos t को मैं लिख सकता हूँ √1 माइनस साइन स्क्वायर टी, और sin t चूंकि x के बराबर है इसलिए यहाँ पर आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और t को हमने माना हुआ है यहाँ पे sin इनवर्स x। उसके बाद में देखिए बच्चों माइनस का 2 sin t, और sin t के इक्वल आएगा यहाँ पे x, और प्लस में आएगा c, और यही इसका अभिष्ट सॉल्यूशन है। तो देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 9.6 जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम बढ़ रहे हैं यहाँ पे एक्सरसाइज 9.7 की तरफ। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारे सामने कुछ मानक सूत्र होंगे, हमें उन मानक सूत्र के ऊपर अभ्यास करना है और उन्हीं फॉर्मूलों के अनुसार हमें एक्सरसाइज 9.7 को कंप्लीट करना है। देखिए बच्चों, कुछ विशिष्ट प्रकार की समाकलन मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। जैसे अभी हमने यहाँ पे आइलेट के रूल से फर्स्ट और सेकंड वाले जो खंडशः समाकलन की विधि वो हमने की है, उसी के अनुसार यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि अगर e की घात ax और sin bx के रूप का अगर कोई समाकलन हमारे पास आ जाए, कहने का मतलब चर घातांकीय फलन और त्रिकोणमितीय फलन अगर एक साथ आ जाए गुणनफल में, ऐसा हमने पहले नहीं देखा है, पहले के क्वेश्चंस में ऐसी स्थिति अपने सामने उत्पन्न नहीं हुई थी कि चर घातांकीय फलन और त्रिकोणमितीय फलन एक साथ आया हो। ऐसा आने से यहाँ पे कुछ विशेष स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हम उन्हीं विशेष स्थिति को हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं और उसी को हम बताएंगे कि अगर चर घातांकीय और त्रिकोणमितीय फलन अगर एक साथ आते हैं तो कैसी स्थिति उत्पन्न होगी और उसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, इसी प्रकार से यहाँ पे ये फॉर्मूला जो है यहाँ पे तैयार हो जाएगा और जो क्वेश्चन होंगे 9.7 के वो इसी फॉर्मूले के अनुसार हमें संपन्न करने होंगे। तो देखिए बच्चों, रूल के अनुसार मैं यहाँ पे जो मेरे को समाकलन दिया हुआ है मैंने इसको i के इक्वल ले लिया और यहाँ पे मैं इसको फर्स्ट और सेकंड में डिस्क्राइब करूंगा। तो रूल के अनुसार देखिए बच्चों, चर घातांकीय फलन तो हो जाएगा सेकंड और त्रिकोणमितीय फलन हो जाएगा फर्स्ट। तो देखिए बच्चों, मैंने इसी सवाल को जो है वो समीकरण नंबर 1 के इक्वल डाल दिया। मैं यहाँ पे खंडशः समाकलन का फॉर्मूला जो है वो अप्लाई कर रहा हूँ। तो देखिए बच्चों, क्या आएगा यहाँ पे i इक्वल्स टू में, यहाँ पे देखिए बच्चों फर्स्ट तो रहेगा कांस्टेंट यानी sin bx रहेगा कांस्टेंट, सेकंड का हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे e की घात ax का इंटीग्रेशन e की घात ax बटे a होगा, माइनस फर्स्ट का अवकलन, तो sin bx का अवकलन आपको अच्छे से पता है बच्चों, ये हो जाएगा यहाँ पे cos bx और गुणा में यहाँ पर आएगा b, और सेकंड का इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर e की घात ax का समाकलन e की घात ax बटे a हो जाएगा और यहाँ पर आएगा dx। थोड़ा सा और परिवर्तन करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या आएगा e की घात ax बटे a, यहाँ पर आएगा sin bx माइनस b बटे a जो है वो अचर राशि है, इसको हम ले लेंगे इंटीग्रेशन से बाहर, तो यहाँ बचेगा e की घात ax और इंटू में आएगा cos bx और dx। अब देखिए बच्चों, एक बार फिर से यहाँ पे हम लोग फर्स्ट और सेकंड डिसाइड करेंगे। तो देखिए ये फर्स्ट होगा और ये होगा सेकंड, और हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखिए बच्चों, हमारे पास क्या आएगा i इक्वल्स टू e की घात ax बटे a sin bx, ये रहेगा यहाँ पे एज इट इज़, माइनस b बटे a यहाँ पे अचर राशि है, और इस इंटीग्रेशन में जब फर्स्ट और सेकंड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट तो रहेगा कांस्टेंट यानी कि cos bx रहेगा कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन तो ये हो जाएगा e की घात ax बटे a माइनस फर्स्ट का अवकलन, तो cos bx का अवकलन हो जाएगा यहाँ पे माइनस का sin bx इंटू में b, तो b आ जाएगा बाहर, और सेकंड का इंटीग्रेशन यानी e की घात ax और बट्टे वाला a आ जाएगा बाहर, और यहाँ पर आएगा dx। अब आप देखेंगे बच्चों, यहाँ पर वापस वही फलन आ गया जो हम यहाँ पर लेके चले थे। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे वापस फर्स्ट और सेकंड लेके चलेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे ये पद आएगा, इसका वापस करेंगे तो ये पद आएगा, यानी कि ये प्रक्रिया यहाँ पे कभी नहीं टूटने वाली। यानी आप यहाँ पे फर्स्ट सेकंड मानते रहना, यहाँ पे ये पार्ट जो है वो कभी भी आपको एक स्थायी सॉल्यूशन नहीं देगा। परंतु इस क्वेश्चन की विशेषता यही थी बच्चों कि जब आप यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड अप्लाई करोगे तो दो रूल के बाद में, यहाँ पे दो स्टेप के बाद में वापस इसी फलन की यहाँ पे पुनरावृत्ति हो जाएगी, जैसा कि आप इस क्वेश्चन में देख पा रहे हैं। तो यही इस सवाल की खासियत है कि जब भी चर घातांकीय फलन और त्रिकोणमितीय फलन का गुणनफल एक साथ आता है और हम लोग खंडशः समाकलन का फॉर्मूला लगाएंगे तो दो स्टेप के बाद में वापस वही फलन जो है वो पुनरावृत्ति करता हुआ वापस आएगा।
तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, हमें सिंपल उस इंटीग्रेशन को मैंने किसके इक्वल मान के चला है, आई के इक्वल। तो जैसे इस इंटीग्रेशन की पुनरावृत्ति होती है उस इंटीग्रेशन के स्थान पे मुझे वापस क्या रख देना है, आई। आपको यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड मान के इसको आगे बढ़ाना नहीं है, वरना ये प्रक्रिया कभी भी संपन्न नहीं होगी। तो इसको रोकने के लिए मुझे इसको वापस क्या मानना पड़ेगा, आई मानना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा। यहाँ पे आ जाएगा आई इजक्वल्स टू में ई की घात ए एक्स बटे में ए, यहाँ पर है साइन बी एक्स, बी बटे ए का अंदर गुणा करेंगे तो देखिए बच्चों ये हो जाएगा माइनस का बी बटे ए स्क्वेयर, यहाँ पर होगा ई की घात ए एक्स इंटू में कोस बी एक्स, माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो आएगा माइनस, और ये हो जाएगा यहाँ पे बी स्क्वेयर बटे में ए स्क्वेयर। और इस पूरे इंटीग्रेशन को मैं वापस किसके इक्वल मान रहा हूँ, आई के इक्वल मान रहा हूँ, और यहाँ पे अचर राशि के तौर पे मैंने ले लिया C1। अब देखिए बच्चों ये आई वाला जो पद है वो इधर आएगा, तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, ये बन जाएगा आई प्लस, और इस पद को जब इधर लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा यहाँ पे बी स्क्वेयर बटे ए स्क्वेयर इंटू में आई। और यहाँ पर देखिए बच्चों इन दोनों ही पदों में से मैं यहाँ पे e की घात ए एक्स बटे ए स्क्वेयर जो है वो कॉमन ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या कॉमन लेके चल रहा हूँ, इन दोनों ही पदों में से, इन दोनों पदों में मैंने e की घात ए एक्स बटे ए स्क्वेयर कॉमन लिया है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे तो बचेगा आपके पास a साइन बी एक्स, यहाँ पे साइन बी एक्स को इससे गुणा करना होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर a था बटे में, ना कि ए स्क्वेयर। और यहाँ पर देखिए बच्चों e की घात ए एक्स बटे ए स्क्वेयर बाहर आएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस का बी कोस बी एक्स, और यहाँ पे देखिए बच्चों प्लस में अचर राशि C1 एज इट इज़ रहेगी। यहाँ जैसे ही मैं आई कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ बचेगा 1 प्लस बी स्क्वेयर बटे ए स्क्वेयर, जहाँ पे ए स्क्वेयर आ जाएगा लघुत्तम, तो वो बनेगा मेरे पास ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर। तो देखा बच्चों यहाँ पे इन दोनों ही पदों में से मैंने आई कॉमन ले लिया, जहाँ से मेरे पास 1 प्लस बी स्क्वेयर बटे ए स्क्वेयर का पद बचेगा, जहाँ से ए स्क्वेयर लघुत्तम लेंगे तो यहाँ अंश में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर आएगा। यहाँ पर है बच्चों e की घात ए एक्स बटे में यहाँ पर ए स्क्वेयर दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों a साइन बी एक्स है अंदर, और यहाँ पर है b कॉस बी एक्स, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, और प्लस में आएगा C1। तो देखिए बच्चों यहाँ पे a स्क्वेयर से a स्क्वेयर तो हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पर हमें केवल i का मान निकालना है, इसलिए a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का करूँगा मैं पक्षांतरण। तो देखिए बच्चों यहाँ पे i की जो वैल्यू है वो क्या आएगी हमारे पास, यहाँ से i की जो वैल्यू है वो हमारे पास आएगी, ये जो a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर है वो आ जाएगा इसके बट्टे में। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, e की घात ए एक्स बटे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर आ जाएगा इसके भाग में e की घात ए एक्स के, और आगे वाले पद रहेंगे यहाँ पे एज इट इज, यानी अंदर रहेगा यहाँ पे a साइन बी एक्स, और ये हो जाएगा माइनस का b कॉस बी एक्स, और प्लस में देखिए बच्चों a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर C1 के बट्टे में भी आएगा, जो कि एक अचर राशि का निर्माण करेगा, और उसको मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा c। तो यहाँ पे मेरे पास इस इंटीग्रेशन का, इस विशिष्ट प्रकार के समाकलन का जो सॉल्यूशन है वो इस रूप में मुझे प्राप्त होगा। तो देखा बच्चों, आपको यहाँ पे इस रूप का अगर समाकलन कभी भी दिया हो, यानी यहाँ पे चरघातांकी फलन और यहाँ पर अगर त्रिकोणमितीय फलन में साइन या कोस कुछ भी है, तो कोस वाला फॉर्मूला भी मैं आपको बता दूंगा। अगर यहाँ पे साइन है तो आपको केवल यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, आपको केवल इस इंटीग्रेशन से a और b की पहचान करनी है, और इस उत्तर में a और b के स्थान पे a और b का जो मान आपने यहाँ पे कंपेरिजन से निकाला है वो आपको यहाँ पे पुट करना है, और आपको अपना सॉल्यूशन जो है वो प्राप्त करना है। तो देखिए बच्चों, कुछ विशिष्ट प्रकार के समाकलन में हमने जो पहला समाकलन है वो अभी अभी प्रूफ किया, जिसमें चरघातांकी फलन e की घात ए एक्स के साथ कोई साइन का पद आएगा, और उसका इंटीग्रेशन हमने अभी भी प्रूफ किया। इसमें यहाँ पे इन समाकलन की पुनरावृत्ति होती है, तो सवाल की शुरुआत में हमें इसको आई मान के चलना होगा, और जैसे ही 2 स्टेप के बाद में इस इंटीग्रेशन की पुनरावृत्ति होगी हमें उसके स्थान पे वापस आई रखना है और उसको सोल्व करना है। ये प्रक्रिया आपने अभी भी देखी है, और इसके इक्वल में ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। और देखिए बच्चों, अगर यहाँ पे चरघातांकी फलन के साथ अगर कोस एक्स का पद आ जाए, इस प्रकार के रूप का अगर समाकलन आ जाए, तो आप भी उसको इसी प्रकार से प्रूफ कर सकते हैं। 2 स्टेप के बाद में इसकी भी यहाँ पे पुनरावृत्ति होगी, काफ़ी बेहद और काफ़ी आसान यहाँ पे ये इंटीग्रेशन रहेगा। इस पार्ट को आप खुद सोल्व करेंगे, और इसके इंटीग्रेशन के बराबर जो फॉर्मूला आपको प्राप्त होगा उसमें कोई बहुत ज़्यादा भिन्नता नहीं होगी। यहाँ पे बाहर वाला पद तो सेम होगा, यहाँ पे a के आगे साइन बी एक्स है, और यहाँ पे a के आगे कोस बी एक्स रहेगा, माइनस के स्थान पे प्लस आएगा, b के स्थान पे b रहेगा, और यहाँ कोस बी एक्स और यहाँ पे आएगा साइन बी एक्स। तो ये छोटा सा परिवर्तन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप इस सेकंड पार्ट को खुद यहाँ पे सोल्व करेंगे। उसके बाद में जब भी सवाल इस स्ट्रक्चर का आएगा, आपको केवल सवाल से a और b की पहचान करनी है। जैसे एक बार आप a और b की पहचान कर ले, उसको इस मानक सूत्र में यहाँ पे अप्लाई कर दें, तो आपको आपका सोल्यूशन जो है वो प्राप्त हो जाएगा।
तो आगे जो एक्सरसाइज है 9.7 उसके लिए ये 2 मानक सूत्र भी बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं, और आगे 3 फॉर्मूले मैं आपको और बताने वाला हूँ जिसको हम लोग कल सोल्व करेंगे और उसको हम लोग प्रूफ करेंगे। आज के लिए बच्चों बस इतना ही करेंगे। आप लोग इन मानक सूत्र के ऊपर अभ्यास कीजिए। एक्सरसाइज 9.6 तक आप अपना जो होमवर्क है वो बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। किसी भी प्रकार का डाउट आपके सामने नहीं आना चाहिए। कल मैं आपको 2-3 फॉर्मूले और बताने वाला हूँ जिसके ऊपर एक्सरसाइज 9.7 जो है वो डिपेंड करेगी, जो कि काफ़ी आसान और काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आप लोगों के लिए रहेगी। तो आप लोग इसी प्रकार से लगन के साथ लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत।